हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ मैजिक शॉट मास्टर का एपिसोड 15। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ हमारा जिन कह रहा था कि मुझे सिर्फ दो बंदों को हराने के लिए ही मेहनत करनी पड़ेगी। उन दोनों में से जो पहला है वो एक लड़की है जिसका नाम मैसा मिल्कानो है। वो यहाँ की इलाइट और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है और मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में वो यहाँ से पास होने के बाद वो ही रुसांडल फैमिली के असली गार्डियन नाइट बन सकती है। और हमें मैसा को दिखाया जाता है। मैसा कहती है, यंग मास्टर प्लीज़ मेरा ध्यान रखिएगा, लेकिन आज चाहे जो कुछ भी हो आज मैं आपको हरा कर ही रहूँगी। फिर जिन अपने मन में कहता है, मैसा के साथ मेरी फाइट ये इस टेस्ट का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। और हमारा जिन मैसा से कहता है, अच्छा ठीक है आ जाओ, मैं तुम्हारी राह देख रहा हूँ। जिन के इतना कहने के साथ ही ये मैसा एक छलांग लगाकर हमारे जिन के ऊपर अपने तलवार से अटैक करती है, लेकिन हमारा जिन उसे रोक लेता है और अपने मन में कहता है, मैसा काफ़ी ताकतवर है लेकिन इस हद तक ताकतवर नहीं है कि मैं इसे हरा ना सकूं, लेकिन मुझे फिर भी दिक्कत होने वाली है क्योंकि मुझे इसे हराने के बाद बाकी और 8 को भी हराना होगा। और हमारा जिन उसके अटैक को साइड में हटा देता है और ऐसे ही छोटे मोटे अटैक करता है और बचने लगता है। और मैसा हमारे जिन के ऊपर हमला करते करते कहती है, ये सिर्फ मेरे अटैक से बच रहा है और छोटे मोटे अटैक ही क्यों कर रहा है, क्या वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, ये सोच कर कि मैं उन्हें हरा ही नहीं सकती या फिर उनका इसके पीछे कोई खास मकसद है। अगर ये बात है यंग मास्टर जिन, तो फिर मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। और एक ज़ोरदार अटैक हमारे जिन के ऊपर कर देती है, लेकिन हमारा जिन उसे रोक लेता है, लेकिन वो इस अटैक की वजह से काफ़ी पीछे घिसक के आ गया होता है और थोड़ा लड़खड़ा जाता है, जिसकी वजह से मैसा को थोड़ा मौका मिल जाता है। और मैसा कहती है, मुझे ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और अरे जिन के ऊपर एक ज़ोरदार अटैक करने आगे बढ़ जाती है और कहती, यंग मास्टर अब की बार आप हारने वाले हैं। और हमारे जिन के ऊपर अटैक कर देती है और हमारा जिन भी अपनी शॉट से अटैक कर देता है। इसके बाद हमें हमले के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हमारा जिन उसकी ब्लेड को तोड़ दिया होता है। फिर मैसा अपने ब्लेड की तरफ देखती है और कहती, ये कैसे हो सकता है। और हमारा जिन कहता है मैसा से, ये काफ़ी अच्छी फाइट थी मैसा। इसके बाद हमारा जिन अपनी ब्लेड की तरफ देखता है जिसमें काफ़ी सारे दरारें आ गया होता है, इसलिए हमारा जिन कहता है, ये शॉट अब मेरे लिए बेकार है। और मैसा हमारे जिन के ब्लेड की तरफ देखती है और कहती है, मुझे यकीन ही नहीं होता है कि यंग मास्टर जिन हमारे पूरे लड़ाई के दौरान वो सिर्फ मेरे तलवार के एक ही जगह पर मार रहे थे, जिसकी वजह से मेरा तलवार टूट गया। हमारा स्टेमिना और पावर बिल्कुल सेम था, लेकिन उसकी काबिलियत और उसका जो सोचने का तरीका था वो मुझसे बहुत ज़्यादा आगे है। और मैसा हमारे जिन से कही थी, यंग मास्टर मैं इस हार को कभी नहीं भूलूंगी और मैं खुद को और ज़्यादा ट्रेन कर कर स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी और एक दिन इस हार का बदला ज़रूर लूँगी। और हमारा जिन कहता, अच्छा ठीक है, जब तुम तैयार हो आ जाना, मैं तैयार रहूँगा। और हमारा जिन दूसरे बंदों से लड़ने के लिए चला जाता है। हमारा जिन दूसरे बंदों से लड़ते लड़ते कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, मैसा के साथ इतनी ज़बरदस्त फाइट करने के बाद मुझे बाकी बंदों से लड़ने में बहुत मुश्किल होगी और वही हो रहा है। लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैसा के साथ इतनी ज़बरदस्त फाइट इन लोग देखकर उन लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि वो लोग मुझे हरा ही नहीं सकते, इसलिए मैं बड़े ही आराम से जीत जाऊंगा। इसके बाद हमारा जिन अपने सारे 10 अपोनेंट को हरा देता है, लेकिन हमें यहाँ नहीं दिखाया जाता है कि हमारा जिन उन्हें कैसे हराता है। दोस्तों, आप लोगों को यहाँ कुछ गलत लग रहा है ना कि भाई आपने तो कहा था कि जिन को इस कॉम्पिटिशन को जीतने के लिए दो बंदों से बहुत कड़ी फाइट करनी पड़ेगी, लेकिन हमें तो एक को ही दिखाया गया, दूसरे को क्यों नहीं दिखाया गया। वो दरअसल दोस्तों मेरा थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम चला था जिसकी वजह से वहाँ का थोड़ा हिस्सा गायब था, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। वहाँ लिखा था हमारे जिन को इस कंपटीशन को जीतने के लिए सिर्फ एक बंदे से ही टफ फाइट करनी पड़ेगी, और वहाँ आगे लिखा था कि हमारे जिन को पूरे इस एकेडमी में सिर्फ 2 ही बंदे टक्कर दे सकते, उसमें से पहली है मैसा और दूसरा कौन है वो हमें आगे बताया जाएगा। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते। हमारा जिन सारे बंदों को हराने के बाद वहीं पर स्टेज पे खड़े होकर अपने मन में कहता है, सब कुछ अच्छे से होगा जैसा कि मैंने सोचा था। तभी जिनका टीचर गारोन वहाँ आता है और कहता है, यंग मास्टर जिन आपने तो आज कमाल ही कर दिया है। आपके इस काबिलियत के साथ मुझे पूरा यकीन है कि आप इंटरमीडिएट ट्रेनिंग रैंक ग्रुप में आपको ज़रूर उसमें शामिल होने का मौका मिलेगा, इसलिए मैं आपको पहले से ही बधाई देता हूँ इसकी। फिर जिन कहता है, आपका शुक्रिया गारोन, लेकिन जब तक मैं वहाँ चला नहीं जाता तब तक आप ही मुझे ट्रेनिंग देंगे। फिर गारोन कहता है, अच्छा ठीक है। और आगे कहता है, चलिए अब हमारे खाने खाने का समय हो गया है, इसलिए हमें आज की सुबह की ट्रेनिंग को यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। फिर हमारा जिन कहता है, कितना टाइम बचा है खाना खाने के वक्त होने में। फिर गारोन कहता है, लगभग 10 मिनट यंग मास्टर, लेकिन आप क्यों पूछ रहे। फिर हमारा जिन कहता है, मैं एक और शख्स से लड़ना चाहता हूँ।
फिर गारोन पूछता है यंग मास्टर वो कौन है जिससे आप लड़ना चाहते हैं। फिर हमारा जिन चिल्ला के कहता है बेलॉफ स्मिथ से मैं लड़ना चाहता हूँ। फिर हमें बेलॉफ का सीन दिखाया जाता है जो अपना नाम सुन के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है यंग मास्टर लेकिन मैं ही क्यों। फिर जिन अपनी तलवार को उसकी तरफ करता है और कहता है बेलॉफ आगे बढ़ो और मुझसे लड़ो। अगर तुम ऐसे ही डरते रहे तो तुम सैंडल क्लैन में कभी भी सरवाइव नहीं कर पाओगे, इसलिए आगे बढ़ो और मुझसे लड़ो। अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर बेलॉफ हमारी जिन की ये बात सुनकर डर जाता है और डरते डरते हमारे जिन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और अपने मन में कहता है यंग मास्टर जिन ने मुझे क्यों चुना है, क्या इसकी वजह ये है कि मैं कमज़ोर हूँ इसलिए वो मुझसे लड़ना चाहते। फिर हमें जिन को दिखाया जाता है जो हमारे बेलॉफ से कहता है बेलॉफ एक तरफ मैं हूँ जो 10 लड़ाई लड़ने के बाद बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और दूसरी तरफ तुम हो जो बिल्कुल सही हो, लेकिन मैं अभी भी तुमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ और यही वजह है कि मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। और हमारे जिन की ये बात सुनकर आसपास के सभी लोग हंसने लगते हैं बेलॉफ पर। दोस्तों ये हमारे जिन ने जो कुछ भी कहा जो ना ही मुझे समझ में आता है ना ही हमारे बेलॉफ को समझ में आता है, इसलिए हमारा बेलॉफ कहता है यंग मास्टर माफ़ करना लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं। लेकिन हमारा जिन बेलॉफ को कोई जवाब नहीं देता, सीधा उस पर अटैक कर देता है। हमारा बेलॉफ भी उसके अटैक को रोक लेता है लेकिन वो इसकी वजह से काफ़ी पीछे आ गया होता है और बेलॉफ कहता है यंग मास्टर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन हमारा जिन फिर से कोई जवाब नहीं देता और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और उस पर एक ज़ोरदार हमला कर देता है लेकिन बेलॉफ उसे रोक देता है। फिर हमारा जिन बेलॉफ से कहता है बहुत अच्छे, तुम अच्छे तरह से मेरे अटैक को ब्लॉक कर रहे हो। फिर हमारा बेलॉफ कहता है आपका शुक्रिया इस तारीफ के लिए। इसके बाद दोनों ही एक दूसरे को धक्का मारते हैं और पीछे चले जाते हैं। हमारा जिन पीछे जाने के बाद तेजी से बेलॉफ की तरफ दौड़ के आता है और नीचे बैठकर उसके पैर पे किक मारता है जिसकी वजह से हमारा बेलॉफ गिर जाता है। बेलॉफ फिर से पूछता है यंग मास्टर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर जिन कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें इधर ऐसे ही बुलाया है। मैंने तुमको यहाँ लड़ने के लिए बुलाया है, मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हें अभी मारना चाहता हूँ, इसलिए तुम खड़े हो जाओ क्योंकि मैं दोबारा तुम पर दया नहीं दिखाऊंगा। बेलॉफ हमारी जिनकी ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है इसलिए वो खड़ा होता है और अपनी तलवार पर सॉर्ड ऑरा को एक्टिव करता है। बेलॉफ के सॉर्ड ऑरे को देख के वहाँ के सारे स्टूडेंट हैरान हो जाते। फिर मैसा अपने टीचर गारोन से कहती है सर हमें इसे रोकना होगा नहीं तो यंग मास्टर जिन खतरे में पड़ सकते। फिर गारोन इस मैच को रोकने जाता है लेकिन तभी हमारा जिन कहता है तुम यहाँ जो कुछ भी देख रहे हो उसे ऐसे ही देखते रहो, रोकने की कोई ज़रूरत नहीं, चाहे मैं मरी क्यों ना जाऊँ। फिर गारोन कहता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया यंग मास्टर, और कुछ नहीं करता है हमारा गारोन। इसके बाद हमें फिर से बेलॉफ का सीन दिखाया जाता है। बेलॉफ हमारे जिन से कहता है अच्छा ठीक है यंग मास्टर अगर आप ऐसा चाहते तो मैं ऐसा ही करूँगा। फिर हमारा जिन बेलॉफ से कहता है अगर तुम्हें पता है कि ऑरा का इस्तेमाल कैसे करते हैं तो भी तुम्हें रोकने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी पूरी ताकत दिखा सकते हो। बेलॉफ हमारे जिन की ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है अगर आप मुझसे लड़ना चाहते थे तो आपको उन लोगों से लड़ने से पहले ही मुझसे लड़ लेना चाहिए था, तब आप मुझे आराम से हरा सकते थे। और हमारे जिन के ऊपर अटैक कर देता है। हमारा जिन भी बेलॉफ के ऊपर अटैक करता है लेकिन हमारी जिन की ब्लेड टूट जाता है इधर। दोस्तों मैं आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। अगले एपिसोड में देखेंगे हमारा जित यहाँ पर हारा है कि जीता है। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलिए। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में।